जी हां, देश में चुनावों के बीच ये विस्फोटक प्लान आखिर किसका था? संदेश खाली में बारूद का ये जखीरा, जो इतनी भारी संख्या में हथियार मिले हैं, वो आखिर किस लिए लाए गए थे? कई बड़े और सनसनीखेज सवाल उठ खड़े हुए हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। जिस वक्त देश में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही थी, ठीक उसी वक्त पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बारूद की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। सीबीआई की छापेमारी में हथियारों का जखीरा मिला। फिर एनएसजी को भी बुला लिया गया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। संदेश खाली में हथियार महिलाओं पर अत्याचार के आरोपी और टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख के करीबी के ठिकाने से मिले। और इस दौरान दावा किया जा रहा है कि शाहजहां शेख से पूछताछ पे हुए खुलासे के बाद ही सीबीआई की टीम छापेमारी करने गई थी। हालांकि हथियारों की बरामदगी के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने शाहजहां शेख को आतंकी बताया और ममता से इस्तीफे की मांग की। ऐसे में सवाल यह है कि देश में चुनाव के बीच विस्फोटक प्लान आखिरकार किसका था? जी हां, और इसी खबर पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। संदेश खाली पर बीजेपी का ममता बनर्जी पर जोरदार हमला। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ईडी, सीबीआई, एनएसजी, एनआईए के बाद अब आगे क्या? शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां शेख को आतंकी बताया। ममता को अब सीएम रहने का हक नहीं है, यह कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। संदेश खाली में आतंकी एंट्री, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से तमाम तरह की बातें कही गई हैं। ईडी, सीबीआई, एनएसजी, एनआईए, संदेश खाली में आगे क्या? आर्मी, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। भारी मात्रा में दरअसल यहां पर हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। शाहजहां शेख जैसे आतंकवादियों को पालने पोसने के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया, ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और देखिए, सीबीआई सूत्रों का दावा है कि हथियार शाहजहां शेख के घर छिपाए गए थे, लेकिन बाद में यह हथियार अबू तालिब के घर पहुंचा दिए गए। कुछ ऐसा ही दावा बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं। सुनिए जरा उन्हें। পুলিশই এই অস্ত্রগুলো ঢুকিয়েছে, পুলিশে এই অস্ত্রগুলো ঢুকেছে। পুলিশের এক অফিসার আছে আমিনুল, তার নাম, আর মেহেদি হাসান বলে এসপি আছে। এরাই সহযোগিতা করে এই অধিকাংশ অস্ত্র আপনি দেখবেন চাইনিজ মেড। এটা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা থেকে শাহজাহান ঢুকিয়েছে। এবং এই অস্ত্র শুধু ওখানে নয়, আপনার আপনি আয়ুব গাজীর কাছেও পাবেন মিনাখাতে, আপনি রাজা গাজীর কাছেও পাবেন বাসন্তীতে, শকত মোল্লার জীবনতলার ওখানেও পাবেন, ফলতাতে গেলে জাহাঙ্গীরের কাছেও পাবেন। কমপ্লিটলি অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্স, এবং এই অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্স প্যাট্রোনাইজ অ্যান্ড শেল্টার বাই দি মমতা ব্যানার্জি, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट। तो देशद्रोही फोर्स को ममता की सुरक्षा मिली हुई है कहते हुए गंभीर आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगाए हैं। लेकिन आपके लिए जानना भी जरूरी है कि संदेश खाली से सीबीआई की टीम को आखिरकार मिला क्या क्या। तो जल्दी से वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। देखिए, यहाँ पर विदेशी पिस्टल की बात करें तो इनकी संख्या 4 बताई जा रही है। देसी पिस्टल 1 और 1 इंडियन रिवॉल्वर बरामद किया गया। जी हां, कॉल्ट रिवॉल्वर 1, कारतूस 348 और देसी बम तो कई बरामद किए गए हैं संदेश खाली से। सवाल यह है कि हथियारों के इस जखीरे का मास्टरमाइंड कौन है? किसकी सरपरस्ती में ये हथियार, ये गोला बारूद यहां पर लाया गया? सवाल यह भी कि क्या देश विरोधी साजिश रची जा रही थी संदेश खाली में? जिस तरीके से, जिस बड़े स्तर पर यहां से हथियार बरामद किए गए, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया। बिल्कुल, और चुनावों के बीच ये सब कुछ हुआ है। क्या चुनाव में हिंसा कराना भी इसका एक मकसद हो सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संदेश खाली में बरामद हथियारों के जखीरे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने मामले की एनआईए से जांच करवाने की मांग की है, तो टीएमसी आरोप लगा रही है कि हो सकता है छापेमारी से पहले किसी ने वहां पर हथियार रख दिए हों। रिकवर्ड हुए हैं, उसमें ज्यादातर आर्म्स मेड इन फॉरेन है, यानी बाहर से मंगवाया गया है। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे गए थे, किस लिए, क्या कारण है? तो इसको जो भारत की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जितने भी एजेंसीज हैं, सबको चाहिए इसको तय तक इन्वेस्टिगेट करे। एनआईए हो या दूसरे कोई इन्वेस्टिगेशन। जो हथियार की जखीरा बरामद हुआ है, एक टीएमसी के लीडर के रिलेटिव के घर से हुआ है, तो क्यों एक लाके रखा गया था, तो वो लोग ही बता पाएंगे। इसको पकड़ के संदेश खाली के जो बेताज बादशाह रहे हमारे शेख शाहजहां,
इनको पकड़ना चाहिए। अभी जब मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, अभी तक कोई आर्म्स हम लोग आंखों में नहीं देखा। ये डिफरेंट सोर्सेस कह रही है कि सीबीआई वहां पर थोड़ा बहुत आर्म्स का रिकवरी किया, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ऑफिशियल कोई ब्रीफ नहीं किया और कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग नहीं देखा। तो हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए कोई हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बेहद खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बता दें आपको, प्रियंका टिब्रोवाल प्रवक्ता बीजेपी की हमें ज्वाइन कर रही हैं। संजय सरकार नेता है टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद सिंह नेता कांग्रेस के और गौतम लहड़ी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले संदेश खाली में जहां से हथियार मिले उस जगह से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। अबू तालिब मुल्ला की इसी घर से फायर आर्म्स बरामद किया सीबीआई ने, और इसी घर से एनएसजी ने जो विस्फोट यहाँ पर रखा गया था, बोमा जो रखा गया था, वो सब रिकवर किया गया इसी घर के। जो सीबीआई के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिस ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया कि यहाँ से क्या क्या बरामद किया, उस लिस्ट में जो बोल गया, जो फायर आर्म्स के बारे में, जो फॉरेन मेड फायर आर्म्स हैं, जो कंट्री मेड फायर आर्म्स है, वो सब जो यहाँ पे जो डिटेल्स था, जो 3 फॉरेन मेड रिवॉल्वर यहाँ से रिकवर किया गया है, एक फॉरेन मेड फायर आर्म रिकवर किया गया है, एक इंडियन मेड फायर आर्म रिकवर किया गया है, एक पुलिस में यूज होता है ऐसा कोल्ट रिवॉल्वर वो बरामद किया गया है, और एक कंट्री मेड पिस्तौल वो भी बरामद किया गया है 228 कारतूस के साथ। और था यहाँ पे कंट्री मेड जो बोमा होता है, वो कंट्री मेड जो बॉम्ब होता है, वो सब भी यहाँ से बरामद किया गया है। अभी जो देखा गया है जिस घर के अंदर, अभी वहाँ पे यहाँ का जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर चटाई बिछाया हुआ है, उसमें कपड़ा वगैरह रखा गया है। लेकिन इसी के अंदर अगर ये कपड़ा हटाया जाए, अगर ये फ्लोर जो है वो हटाया जाए, जो चटाई है वो हटाया जाए, तो उसके अंदर जो दिखेगा वो उसमें फ्लोरिंग किया गया है, वहीं पे डिग करके वो सब आर्म्स बरामद हुआ है, ऐसा जानकारी मिल रहा है।